आज का जो हमारा ग्राफ रहेगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। सेक इनवर्स का ग्राफ, इसको हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम ग्राफ लेंगे सेक एक्स, उसको बेस मानते हुए सेक इनवर्स एक्स का हम ग्राफ खींचेंगे। ये ग्राफ हमारा 30 से 40 सेकंड में ड्रॉ हो जाएगा यदि इसका मेथड आपने अच्छी तरह पढ़ लिया। तो देखते हैं इस ग्राफ को हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमने एक एक्स अक्ष खींचा और एक हमने वाई अक्ष खींचा, इतना खींच लिया। तो एक्स अक्ष में जो जो पॉइंट हैं हमारे, उन पॉइंटों को पहले हमने नोट डाउन किया। 0 और पाई है हमारा, तो ये हमारा 0 रहेगा और ये रेखा हमारी पाई रहेगी, और उसके बीच में एक पाई/2 भी है। इसका मतलब होता है ये पाई/2 हमारा इस ब्रैकेट से अलग रखने का मतलब ये है कि जो भी हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा उसमें हम पाई/2 को टच नहीं करेंगे। अगर पाई/2 को टच कर लिया तो ये ग्राफ हमारा उसमें शामिल हो जाएगा। और सेक एक्स का जो ग्राफ होता है वो पाई/2 पर अनडिफाइंड होता है, इसीलिए हम पाई/2 को टच नहीं करेंगे उसमें। दूसरा है, अब देखें, और जो वाई अक्ष में है, वाई एक्सिस में है जो हमारे, वो रहेंगे हमारे -1। तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा, हाँ, ये वाला जो ग्राफ है ये रहेगा हमारा, हाँ, ये वाला जो ग्राफ है ये रहेगा हमारा -1 और ये रहेगा हमारा +1, इतना रहेगा। अब यहाँ पे हम देखें कि जो हमने एक्स एक्सिस में जो चीज़ें लिखी वो अब हमको वाई अक्ष में लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ये हमारा मेन रेखा है 0 हो गई, ये हमारी पाई/2 हो गई और ये हमारा पाई हो गया, इनको लिख लिया हमने। और जो हमने वाई एक्सिस में लिखा -1 और +1 वो हमने नीचे लिख लिया। तो हमारा हो गया ये -1 और ये हमारा हो गया +1। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस में हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनने वाला है। एक्स एक्सिस में जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक बनने वाला है। तो हमारा ग्राफ 0 और पाई के बीच में बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा? हमारा ग्राफ जो बनेगा 0 और पाई के बीच में, मतलब इतने एरिया में हमारा ग्राफ बनना है, इसके अलावा हमारा ग्राफ बनेगा ही नहीं एक्स एक्सिस में। तो हमारा ग्राफ ना तो यहाँ बनेगा, ना यहाँ बनेगा, ना यहाँ बनेगा, और यहाँ तो बनेगा ही नहीं। इसी तरीके से ना हमारा ग्राफ यहाँ बनेगा, ना यहाँ बनेगा और ना यहाँ बनेगा। अब बारी आती है कि हमारा वाई एक्सिस में कहाँ कहाँ तक जाएगा। तो वाई एक्सिस में देखें कि -1 और -∞ के बीच में हमारा ग्राफ बनना है। तो -∞ हमारे पास ये वाला है, ये पॉइंट हमारा -∞ हो जाएगा। तो -∞ और ये वाली जो रेखा है हमारी, ये वाली लाइन, ये -1 है। तो हमारा ग्राफ इतने में बनना है। अब ना हमारा यहाँ पे जा सकता है ना यहाँ पे, तो मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगा, पहला। दूसरा है कि जो हमारा ग्राफ और बनेगा वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक बनेगा। तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा इनफाइनाइट और ये वाली रेखा हो जाएगी 1। मतलब ये वाला ग्राफ हमारा 1 के नीचे नहीं जा सकता, तो ये हमारा यहाँ नहीं बनेगा, और -1 के ऊपर नहीं जा सकता, तो ये ग्राफ हमारा यहाँ नहीं बनेगा, और यहाँ तो बनने का चांस ही नहीं है, क्योंकि हमारा ग्राफ 0 और पाई के बीच में बनना है। तो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो इस रेखा से इस रेखा में बनेगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगा, इसके अलावा हमारा ग्राफ बनना नहीं है। अब हम देखते हैं पॉइंट कि इसमें पॉइंट कहाँ कहाँ से होकर के हमारा ग्राफ जाएगा। तो जब हम 0 रखते हैं तो हमें सेक 0 का मान 1 प्राप्त होता है। तो हमें 0 और 1 वाला एक पॉइंट देखना है। तो ये है 0 और यहाँ से ले गए तो ये वाला 1, तो एक पॉइंट तो हमारा ये कट हो गया। दूसरा है कि जब हम पाई रखते हैं तो पाई का मान हमें सेक में -1 मिलता है। तो पाई और -1 का हमें एक पॉइंट देखना है, वो हमारा ये मिल गया।
अब हमें यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ से क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। π/2 को हमारा ग्राफ टच नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट यहाँ है और π/2 रेखा यहाँ पे है। इसके बीच में हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा और π/2 को टच नहीं करेगा। तो हमारा ग्राफ यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट होकर के इस तरीके पे चला जाएगा, क्योंकि एरिया उतना ही है जहाँ हमारा ग्राफ बनना है। अब हमें देखना है कि हमारा ग्राफ इस पॉइंट से टच होकर के नीचे की तरफ आएगा, लेकिन π/2 को टच नहीं करेगा। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से होता हुआ इस तरीके से यहाँ पहुँच जाएगा। अब ये देखें कि ये जो हमारा ग्राफ बना ये माइनस इनफाइनाइट और -1 के बीच में है। π/2 को टच नहीं कर रहा, यहाँ नहीं बन रहा, वहाँ नहीं बन रहा, इसके ऊपर नहीं बन रहा। इसी तरीके से ये वाला जो ग्राफ है हमारा ये इनफाइनाइट और 1 के बीच में है, न यहाँ बन रहा न यहाँ बन रहा, और इस 1 के नीचे भी नहीं आ रहा। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। अब हम जो हमने यहाँ पे चीजें ड्रॉ की हैं वही हमें यहाँ पे करना है कि हमारा जो ग्राफ है वो हमारा ग्राफ कहाँ कहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा। ये है हमारा माइनस इनफाइनाइट और ये है हमारा प्लस इनफाइनाइट। तो जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ से लेकर के -1 तक बनेगा, यानी कि हमारा ग्राफ यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा और यहाँ पे नहीं बनेगा। इसके इस तरफ हमारा ग्राफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा ग्राफ इसके बीच में बनना है और हमारा ग्राफ इसके बीच में इनफाइनाइट और 1 के बीच में बनना है। तो इतना एरिया हमारा जो हो गया, यहाँ पे हमारा ग्राफ नहीं बनना है। अब बारी आती है वाई एक्सिस की, कि वाई एक्सिस में हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो वाई एक्सिस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो 0 और पाई के बीच में बनेगा। तो ये है हमारा 0, ये है पाई। तो हमारा ग्राफ इतने में ही बनना है। तो ना हमारा ग्राफ यहाँ बनेगा, न यहाँ बनेगा और न यहाँ बनेगा, न यहाँ बनेगा। कंडीशन वही है, π/2 को टच नहीं करना है। तो ये वाली रेखा को हमारा ग्राफ टच नहीं करेगा, π/2 वाली को। अब देखें हम इसके पॉइंट कहाँ पे आएंगे। तो पॉइंट देखने के लिए हम देखते हैं कि जब हम 0 -1 रखते हैं तो पाई देता है हमें सेकंड वर्स में। तो -1 और पाई की रेखा हम देखें, ये है -1 और ये है पाई। तो ये वाला कट हमें ये प्राप्त हो गया। दूसरा हमें 0 और 1 वाला देखना है। तो 1 ये है, 0 ये है, एक कट हमारा ये प्राप्त हो गया। अब हमें देखना है वो एरिया जहाँ जहाँ से होकर के ग्राफ जाएगा। अब इतने में तो हमारा बनना नहीं है, हमारा बनना है इस तरफ और पॉइंट मिला ये। तो यहाँ से स्टार्ट होकर के हमारा ग्राफ इस तरीके से यहाँ पे मुड़ जाएगा, π/2 को टच नहीं कर रहा। इसी तरीके से ये वाला जो ग्राफ है ये नीचे नहीं जाएगा, केवल इस एरिया में रहेगा। तो यहाँ से टच होकर के हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे भी देखें ये π/2 लाइन को टच नहीं कर रहा हमारा ग्राफ। केवल अगर विधि समझ में आ जाए तो ये ग्राफ हमारा 30 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है, केवल एक्सप्लेनेशन समझाने में टाइम लग रहा। इस तरीके से ही हमारा सेकंड वर्स एक्स का ग्राफ बनेगा।